कहते हैं हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, पर जिन पर महादेव की कृपा हो उन्हें लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं महादेव की पावन धरा और प्रकृति के सुंदरता का अद्भुत नज़ारा देखने केदारनाथ धाम की ओर। मिस मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ का संपूर्ण जानकारी। टूर कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना और कहाँ घूमना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ का पट है वो सिर्फ 6-7 महीने के लिए ही खुलता है। अप्रैल मई अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और अक्टूबर नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। केदारनाथ जाने के लिए आपको 3 रेलवे स्टेशन मिलेंगे, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। यदि आप ऋषिकेश से जाते हैं तो आपको 30 किलोमीटर बस यात्रा कम करनी पड़ेगी। यदि वही बात करूं देहरादून की, तो देहरादून से सोनप्रयाग जाना ही पड़ेगा, ऋषिकेश से भी सोनप्रयाग जाना पड़ेगा आपको, हरिद्वार से भी सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। यहाँ से रेल की यात्रा आपकी समाप्त होती है। यहाँ से आपको अब तीनों रेलवे स्टेशन में कहीं भी उतरेंगे, आपको बस पकड़कर सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश में उतर जाएं, ताकि आपको 30 किलोमीटर की जो बस यात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप देहरादून में उतरेंगे तो यही यात्रा आपकी 250 किलोमीटर के लगभग पड़ेगी और ऋषिकेश से मात्र 210 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि फ्लाइट में आते हैं आप, तो आपको देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और देहरादून एयरपोर्ट से आपको फिर से बस पकड़कर सोनप्रयाग के लिए जाना पड़ेगा। तो अब चलिए चलते हैं ऋषिकेश से 210 किलोमीटर की यात्रा करने सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद यदि आप रुकना चाहते हैं, या कि मैं कहूं आप कि यहाँ स्टे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। यहाँ का रेट की बात करूं यदि, तो 800 से 1500 तक रहता है। लेकिन यदि पीक सीजन में आप जाते हैं तो ये रेट आपको डबल हो जाएंगे। और यदि आपके बजट से ज़्यादा है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ हॉल भी अवेलेबल है। आप 100 रुपये पर बेड पर डे पर पर्सन के हिसाब से आपको मिलता है। अब आपको सोनप्रयाग से, यहाँ से सोनप्रयाग से ना तो आपकी पर्सनल गाड़ी जाएगी ना कि बसें जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ की टैक्सी जो है आपको ग्वारी कुंड की ओर ले जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से घोड़े खच्चर ना ले, मेरा पर्सनल राय है। और यदि आप लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 30 रुपए का टैक्सी पकड़कर आप सीधे निकल जाएं ग्वारी कुंड की ओर, और ग्वारी कुंड से आप घोड़े खच्चर लेकर यदि जाना चाहते हैं घोड़े खच्चर में, तो आप यहाँ से केदारनाथ आराम से घोड़े खच्चर में जाएं। मैं आपको यहाँ से रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2300 रुपए के चार्ज लगते हैं घोड़े खच्चर की, ग्वारी कुंड से और केदारनाथ तक की। लेकिन यदि यही आप सोनप्रयाग से आते हैं तो 2500 रुपए का कास्ट आएगा घोड़े खच्चर की। और यदि आप यहाँ खाना पीना रुकना चाहते हैं खाने पीने के लिए, तो आप यहाँ खाना पीना आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर आपको दुकानें भी मिल जाएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे केदारनाथ की ओर। दोस्तों ग्वारी कुंड से केदारनाथ की ओर आप घोड़े खच्चर, मैंने ऑप्शन बता ही दिया है। आपको यहाँ से टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी, आपको 2 ही ऑप्शन है, या कि घोड़े खच्चर या कि फिर आप पैदल चले जाएं। क्योंकि यहाँ से जाते समय आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का अनुभव मिलेगा। यदि आप फोटो कैमरा या कि वीडियो शूटिंग के दीवाने हैं तो यहाँ आपको बहुत ही शानदार बैकग्राउंड मिलने वाला है। दोस्तों अब यहाँ से हम निकलते हैं इन सुंदरता के नज़ारों का अनुभव लेते हुए। केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले आपको बेस कैंप पड़ेगा। यहीं आपको रुकने खाने की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर आपको 300 से 1000 पर पर्सन के हिसाब से रुकने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात करूं यदि खाना की, तो थोड़ा सा महंगा है, 200 रुपए पर थाली पड़ेगा। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन के लिए आपको लाइन लगना पड़ेगा। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दर्शन करें
और अपने जीवन को धन्य करें। तो दोस्तों, जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और महादेव के दीवाने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय।